हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताएंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए विकलांग भत्ता के लिए कैसे एप्लीकेबल करें, क्या चीज है, उन सारी चीजों को हम पूरे वीडियो में आप देखिएगा। हर चीज को आपको एक्सप्लेन अच्छे से करवाया। सबसे पहले देखेंगे विकलांग जो भत्ता है उसका फॉर्म क्या होता है, उसको देखेंगे। जैसे हमारे पास ये विकलांग भत्ता है, उसका फॉर्म किस तरह होता है तो देखिएगा, ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे शिक्षा विभाग का है तो हमें क्या करना है, ये जैसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान विकलांग वाहन भत्ता 1976 के अंदर विकलांग कर्मचारी को वाहन भत्ता स्वीकृति आवेदन फॉर्म, ये पूरा फॉर्म हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप देख पा रहे कर्मचारी का पद, पिता, कार्यस्थान कौन सा है जहां पर इसकी पोस्टिंग है, जन्म तिथि बतानी है, नियुक्ति तिथि, उसकी फर्स्ट पोस्टिंग कब हुई है, धारित पद अभी कौन से पद पर है, वेतन श्रृंखला कौन सा है, स्थायी पद कौन सा है, स्थायी पता कौन सा है, विकलांग होने का कारण कौन सा है ना, कौन सा अंग कार्य करने में असमर्थ है, विकलांगता का पूरा डिटेल में विवरण बताना है और प्रमाणीकरण देना कि मैं सफलतापूर्वक प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त तथ्य विवरण मेरी जानकारी से सही है और मैं किसी स्रोत से विकलांगता या वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें, क्योंकि एक से अधिक नहीं कर सकते विकलांग भत्ता, आप हस्ताक्षर करना है और आपकी जो संस्था प्रदान है वो उसको भी अभिशंसा करेंगे, उसके बारे में टिप्पणी करेंगे और आपके ब्लॉक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा जो अधिकारी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो सीबीओ सर है, वो भी उसके बारे में बताएंगे। और आपको क्या करना है, इसके साथ विकलांग प्रमाण पत्र की मूल प्रति लगानी है, साथ ही आपके जो नियुक्ति ऑर्डर है उसको भी लगाना है तथा ब्लॉक द्वारा अधिकारी कार्यग्रहण की प्रति लगानी है और विद्यालय कार्यग्रहण की ऑर्डर लगाने। और जो आपका जो विकलांग प्रमाण पत्र है 40% से अधिक अगर आप विकलांग हो तो इस फॉर्म को आप सबमिट कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो 4 प्रकार के ब्लाइंड अभी फिलहाल मतलब 4 प्रकार की जो विकलांगता को यहाँ पर बताया गया है। एक तो ब्लाइंड, डेफ, डम और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड जो पर्सन है, इन चारों को अभी फिलहाल आपका बताया गया है विकलांग भत्ता के लिए योग्यताधारी हैं। तो ये फॉर्म आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए फॉर्म मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये फॉर्म हमें सबसे पहले भरना है और इस फॉर्म को भरने के बाद हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको ये फॉर्म देना है। इस देने के बाद क्या होगा, आपको बीकानेर डिपार्टमेंट के द्वारा उस फॉर्म में जो वो पहले फॉर्म की जांच करेंगे और जांच करने के बाद आप योग्य हो कि नहीं हो इसके लिए, अगर वो योग्यताधारी है तो वहां से डिपार्टमेंट से ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर बनने के बाद, जैसे कैसे ऑर्डर बना है मैं आपको बताता हूं। ऑर्डर बनने के बाद जैसे इस पर्सन का हमारे जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर आया हुआ है, और जब डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर आएगा तो इस चीज को हमें बेहतर तरीके से देखेंगे। जैसे बीकानेर द्वारा ऑर्डर आया है कि राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम 1976 के अंतर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F10-4F ग्रुप 2 76 दिनांक 13/3/1884 एवं संशोधित आदेश दिनांक की ये तो ये सारे आदेश आपके इस तरह से आएंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, ये चीज को मूल क्या समझना है, इनके मूल वेतन का 6%, मतलब आप जब भी बनाएं, जब आप पे मैनेजर पर इसका डीए अलाउ आप इस विकलांग भत्ता को अलाउंस करेंगे तो विकलांग भत्ता को कैसे अलाउंस करना, मतलब उनके मूल वेतन का 6%, अधिकतम आप मूल वेतन का 6% दे सकते हैं, किंतु जो 1200 से अधिक प्रति माह अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत होगा। जैसे 3 कार्मिकों को अभी ऑर्डर बनाए, समय समय पर ऑर्डर बनते रहते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि उसका जो बेसिक मूल वेतन है, बेसिक पे से का 6%, किंतु 1200 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक उसका जितना भी है, जैसे एक 37,800, अगर जैसे मैं कार्मिक बताऊंगा 37,800 उसका बेसिक पे, मैं जिसका बिल बनाना जा रहा हूं अभी फिलहाल 37,800 है, अगर 37,800 का इंटू 6% करूं तो मेरा 2,268 रुपया बनेगा। 6% जब निकालूंगा तो 2,268, तो मतलब 1200 से अधिक होगा, तो मतलब अधिकतम इसको कितना दे सकते हैं, 1200 रुपया दे सकते हैं, इससे ज्यादा होना चाहिए नहीं। एक चीज और चीज ये देखिए, इन्हें आकस्मिक अवकाश या राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अवकाश काल या कार्य संभालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलंबन के समय विकलांग वाहन भत्ता नहीं होगा। मतलब आकस्मिक अगर CLVL ले रहा है तब तो उसको उसमें आप कटौती नहीं कर सकते उस 1200 रुपये में से, लेकिन अवकाश काल में रह रहा है, वो छुट्टियों पर रह रहा है, मेडिकल पर ले रहा है, शीतकालीन अवकाश है, ग्रीष्मकालीन अवकाश है, या दीपावली के लंबे टाइम तक अवकाश है, या ज्वाइनिंग करने में कहीं ज्वाइनिंग करने में वो समय ले रहा है, तो ऐसे समय में आपको विकलांग भत्ता दे नहीं होगा, उसको देना नहीं है। तो उस समय क्या करोगे, तो उसके दिनों की संख्या के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, दिनों की संख्या के आधार पर उस दिनों के दिन के कितने कार्य दिन उसने उस विद्यालय में काम किया उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। तो यह डिपार्टमेंट के द्वारा आदेश बना हुआ हमारा। जब विकलांग भत्ता का हमारा ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आने के बाद डिपार्टमेंट से जब ऑर्डर आ जाए उस पर्सन का बिल बनाने का, तो हमें कैसे उसका बिल बनाना उसको देखना है, उस विकलांग को अलाउंसेस करना है, कैसे करना है।
सबसे पहले हम जाएंगे बिल प्रोसेसिंग में। बिल प्रोसेसिंग में भी सैलरी प्रिपरेशन में, और सैलरी प्रिपरेशन में भी एम्प्लॉय पेड डिटेल्स में। जैसे जाएंगे तो ओटीपी के द्वारा हमें सबसे पहले ओटीपी जाइए। जब ओटीपी वेरीफाइड हो जाए देन हमें क्या करना है, सेलेक्ट मंथ। जैसे अप्रैल महीने में मैं अगर बना रहा हूँ तो सेलेक्ट मंथ, ईयर आ जाएगा। देन वो जो जिस पर्सन हमारा ग्रुप में है उसको देखना है हमें, जैसे हमारे ये एम्प्लॉय है। तो अब क्या करना है, जैसे हम देख रहे हैं इस पर्सन का कैसे, जैसे 37,800 इसका बेसिक पे है। अब 37,800 का जब 6% निकालते हैं तो हमारा 2,268 रुपया हो जाता है। लेकिन अधिकतम हम ये जानते हैं, अधिकतम 1,200 रुपये से अधिकतम हम दे नहीं कर सकते। तो हमें अधिकतम अभी जैसे अप्रैल मंथ है तो इसका मैंने 1,200 रुपया कर दिया। अगर गर्मियों की छुट्टी आ जाए, ग्रीष्म अवकाश आ जाए, तब हमें ये भत्ता नहीं देना है। अगर दोगे तो फिर आपको ये चार्ज वापस उसमें आरओपी के द्वारा वापस पेमेंट लेना पड़ेगा। तो बेटर है कि जब छुट्टियां हो, ग्रीष्म अवकाश हो, क्योंकि ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है ग्रीष्म अवकाश, शीतकालीन और दीपावली अवकाश, या व्यक्ति लंबे टाइम तक छुट्टियों पर रहे तो उसमें देय नहीं होगा। तो हमें अब क्या करना है, फिलहाल हमें करना है एड अलाउंसेस में करना है। एड अलाउंसेस जब किया तो सबसे पहले सेलेक्ट अलाउंसेस में हमें करना है हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप ऑल, जैसे दिख रहा है आपको हैंडीकैप ऑल पर टिक करना है। फिर टाइप्स अमाउंट्स हमें करना है, अमाउंट्स मैंने 1200 किया, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जब फर्स्ट टाइम बिल बना रहे हैं तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें कि उस बिल जब बने तो उसमें हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे तो बेटर रहेगा। जब बिल बनेगा तो ये समस्या नहीं आएगी। जब सैलरी का बिल बनेगा तो अगर उस ग्रुप में हम अभी फिलहाल ये बिल हमारा लोकेशन नहीं हुआ है, ट्रेजरी के द्वारा बिल नंबर नहीं दिए गए, अगर हम वहाँ पर अगर हमारा उस संबंधित डॉक्यूमेंट भी लगा देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि ये बिल हमारा ऑब्जेक्शन में नहीं आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको किसी संबंधित प्रॉब्लम आई है तो ज़रूर बताइएगा, हम सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच।